जनक जी कहते महाराज, इस धनुष को देवता गंधर्व नहीं उठा सकते, मनुष्य की क्या गति है? क्या राम जी के पराक्रम पर जनक जी को संदेह है? कहते संदेह नहीं है। यहां पर भगवान का अति मानुष चरित्र प्रकट हो रहा है। अति मानुष चरित्र का मतलब है कि मनुष्य के लिए जो संभव नहीं है, मनुष्य जो कार्य न कर सके, वो कार्य जब भगवान के द्वारा होता है तो उस चरित्र को अति मानुष चरित्र कहते हैं। रामावतार में भगवान का अति मानुष चरित्र कहीं कहीं पर दिखाई पड़ता है। भगवान का एक अति मानुष चरित्र क्या है? समुद्र पर सेतु बांधना, ये अति मानुष चरित्र माना गया है। क्यों बोले? कोई मनुष्य नहीं बना सकता, मनुष्य के बस की बात ही नहीं है कि वो समुद्र पर पुल बना दे। अति मानुष चरित्र क्या है? बोले एक तरफ तो भगवान श्री राम रो रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, और गृद्धराज जटायु की दुर्दशा को देखकर गृद्धराज के ऊपर कृपा करते हैं और कहते हैं, हे गृद्धराज, आप उस गति को प्राप्त करो जिस गति को बड़े बड़े योगी महात्मा प्राप्त करते हैं, मैं तुमको अपने वैकुंठ भेज रहा हूं। बोले सीता को रावण किस दिशा में ले गया है राम जी को मालूम नहीं है, और राम जी को ये मालूम है कि वैकुंठ का रास्ता किधर है। गृद्धराज जटायु को वैकुंठ भेज रहे, क्या है? बोले अति मानुष चरित्र। इन चरित्रों से भगवान के अति मानुष स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ पर भी विवाह के प्रसंग में जनक जी महाराज कहते हैं, बड़े बड़े गंधर्व देवता यक्ष किन्नर जिस धनुष को उठा नहीं सकते, उसको कोई मनुष्य क्या उठा पाएगा? मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। मनुष्य की क्या गति है कि कोई मनुष्य इस धनुष को उठा ले और इस पर डोरी चढ़ा दे और इस पर बाण चढ़ा दे, जब देवता नहीं चढ़ा पाए। तो जनक जी के मुख से ये बात महर्षि वाल्मीकि क्यों कहलवा रहे हैं? इसलिए कहलवा रहे हैं कि आगे राम जी उस धनुष को उठा लेंगे और धनुष पर डोरी चढ़ाएंगे। इससे सिद्ध होगा कि राम जी जो है वो मनुष्य नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को लेकर बहुत से आधुनिक विचारक कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा गया, राम जी को तो एक केवल श्रेष्ठ पुरुष कहा गया। कहीं पर वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान नहीं कहा गया। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसका सरनेम काटजू है, उसने अपने किसी वक्तव्य में कहा था कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम को भगवान नहीं कहा गया। वाल्मीकि रामायण की किसी पंक्ति से राम जी को भगवान नहीं माना जा सकता। उस मूर्ख व्यक्ति को वाल्मीकि रामायण का ज्ञान ही नहीं, भले वो न्यायाधीश रहा हो, लेकिन उसे वाल्मीकि रामायण का ज्ञान नहीं है। उसकी वो क्लिप मैंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया में कहीं देखी। वो कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं राम जी को भगवान नहीं कहा गया। एक जगह पर नहीं, हर कांड में, बाल कांड में, अयोध्या कांड में, किष्किंधा कांड में, सब कांड में जगह जगह पर भगवान के ईश्वरत्व का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने किया। यहाँ पर ये वाक्य भगवान के ईश्वरत्व का संकेत करता है। क्वागतिर मानुषाणांच, जिस धनुष को उठाने की गति मनुष्य में नहीं है, शक्ति मनुष्य में नहीं है। कुछ साल पहले इनको पिज्जा खाने से फुर्सत नहीं मिलती थी, और अब देखो कैसे हेल्थ फ्रीक बन। मनुष्य में नहीं है, उस धनुष को कौन उठा पाएगा? राम जी उठाएंगे। तो राम जी कौन है? बोले राम जी मनुष्य नहीं, वो तो भगवान है। आगे बाल कांड के बाद अयोध्या कांड में सबसे पहले, अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि यही लिखते हैं, अर्थितो मानुषे लोके जत्ने विष्णु सनातन। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ही मनुष्य लोक में राम जी के रूप में उतरे। बाल कांड के प्रारंभ में ही दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता लोग जब विचार कर रहे थे तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण
और भगवान नारायण ने कहा कि रावण के वध के लिए मैं अवतार लेने जा रहा हूं। ये सारे वाल्मीकि रामायण के प्रमाण राम जी को परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद सिद्ध करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई मूर्ख व्यक्ति ये कहे कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा गया, तो उससे बड़ा महामूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। एक जगह पर नहीं, सैकड़ों जगह पग पग पर राम जी के ईश्वरत्व का प्रतिपादन वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, महाराज वेदावतार है। उत्तरकांड में भगवान श्री राम जब अपने निज धाम गमन करने लगे तो उस समय उनके संपूर्ण स्वरूप का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि किस रूप में भगवान अपने निज धाम जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी भगवान के परत्व का निरूपण हो रहा है। जनक जी कहते हैं क्वा गतिर्मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं जनक जी आप धनुष दिखाओ तो मेरे राम को। बार बार आप यही कहते हो बड़ा विशाल धनुष है, कोई उठा नहीं सकता, बड़े बड़े वीर उठा नहीं पाए। अरे दिखाओ तो मेरे राम को, केवल आप बातें ही करते हो। तब जनक जी ने कहा अच्छा ठीक है। सेवकों से कहा, सेवकों ने बाक्स को खोला। अब वो धनुष दूर से तो दिख नहीं रहा था क्योंकि पेटी के अंदर था। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जा करके देखो इस धनुष को। राम जी चल पड़े। जब चले राम जी तो गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी के चरणों में वंदन किया और प्रणाम करके चल पड़े। और चलते समय राम जी कहते क्या है, इस धनुष को मैं देखूंगा और देखने के बाद मैं इसका स्पर्श करूंगा, और अगर मैं स्पर्श करने में समर्थ हो गया तो मैं इसे उठाने का प्रयास करूंगा। अगर उठाने में मैं समर्थ हो गया तो मैं इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने, इसका आरोपण करने का भी प्रयास करूंगा। राम जी ने ये नहीं कहा कि बस अभी हम जा रहे हैं, धनुष उठा करके तोड़ देंगे। बड़े विनम्र है रघुनाथ जी। ठाकुर जी कहते हैं इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि ही पाणिना। मैं इसको अपने हाथों से स्पर्श करूंगा। यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने, और फिर मैं इसे उठाने का प्रयास करूंगा, और उठाने में अगर मैं समर्थ हो गया तो पूर्णे पिवा, इस पे डोरी भी चढ़ाऊंगा और बाण भी चढ़ाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष को देखा। श्री जानकी जी वरमाला लेकर के खड़ी हैं। जानकी जी विचार करने लगी, ये इतने सुकुमार हैं, इनसे धनुष उठेगा क्या? ये धनुष उठा पाएंगे? श्री जानकी जी व्याकुल होने लगी और जानकी जी व्याकुल होकर के देवताओं से प्रार्थना करने लगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जानकी जी ने सभी देवताओं से प्रार्थना की, गणेश जी से प्रार्थना की, गणनायक वरदायक देवा आज लगे की नहीं तो सेवा। आज तक मैंने आपकी सेवा की है, आप कृपा करो ये धनुष इनके हाथों से उठ जाए, हल्का हो जाए। तब तक राम जी ने धनुष नहीं उठाया। शंकर जी से प्रार्थना की, ओहु प्रसन्न महेश भवानी प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। हे महेश, हे भवानी, आप प्रसन्न हो, धनुष ये उठा लें और इनके कर कमल में धनुष उठ जाए और ये प्रत्यंचा चढ़ा दे। शंकर जी की प्रार्थना की जानकी जी ने, तब तक राम जी ने धनुष नहीं उठाया। अंत में जानकी जी ने धनुष से ही प्रार्थना की, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। ऐ शंभुचाप, अब तुम ही मेरी गति, तुम ही कृपा करके इतने हल्के हो जाओ कि इनके हाथ में जाते उठ जाना। तब तक राम जी ने धनुष को नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि भगवान ने विचार किया कि मेरी प्राप्ति मेरी ही कृपा से होती है। ये बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है। भगवान को भगवान की कृपा से ही पाया जा सकता है। जानकी जी सोचती है गणेश जी कृपा करें तो हमको राम जी मिल जाए, अमुक देवता कृपा कर दे तो हमें राम जी मिल जाए। और राम जी कहते हैं कि हम किसी की कृपा से नहीं मिलते, हम तो स्वयं की कृपा से मिलते। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को पाने
पाने के लिए भगवान के ही कृपा की जरूरत है, किसी अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं। भगवान की प्राप्ति में दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता, स्वयं भगवान साधन भी है और हो सकता, स्वयं भगवान साधन भी है और भगवान ही साध्य है। इसी को हमारे आचार्यों ने कहा कि विष्णु पायो ह्यन्य फलः सोधम परिकीर्तिता। भगवान को उपाय बनाकर और संसार की किसी वस्तु को व्यक्ति चाहता है, वो अधम भक्त है। भगवान के भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम भक्त कौन है? बोले जो भगवान को साधन बनाते हैं और संसार को साध्य बनाते हैं। भक्ति तो भगवान की कर रहे हैं, खूब माला जप रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं भगवान का, और भगवान से चाहते क्या है? बोले हे भगवान हमको धन दे दो, जमीन दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, संसार दे दो। साधन बनाया भगवान को, और साध्य क्या है? बोले संसार की नश्वर वस्तुएं। ये भक्ति अधम भक्ति है। विष्णु पायो ह्यन्य फलः, वेदव्यास जी कहते हैं भगवान को उपाय बनाकर, साधन बनाकर संसार की वस्तुओं को उपेय बनाना, साध्य बनाना, ये अधम भक्ति है। क्यों? बोले साधन जिसको तुमने बनाया वो तो अविनाशी है, और उस साधन से तुमने जो चाहा वो वस्तु क्या है? बोले नाशवान है। ये अधम भक्ति। और मध्यम क्या है? कहते हैं अन्योपायो विष्णु फलः। अन्य उपाय से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये मध्यम भक्ति है। हम चाहते तो भगवान को है, लेकिन साधन किसी और को बनाते हैं। अमुक देवता कृपा करो मुझे भगवान मिल जाए, अमुक मंत्र की कृपा हो जाए, अमुक देवता की कृपा हो जाए तो हमें भगवान मिल जाए। बोले ठीक है, चाहता तो भगवान को है व्यक्ति, लेकिन साधन भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे को बना रहा है, इसलिए अभी भी पूर्णता नहीं है, उसमें मध्यम स्थिति मानी गई। ये मध्यम भक्ति। अन्योपायो विष्णु फलः। और उत्तम भक्ति क्या है? कहते हैं माधवांघ्रिद्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजनम स उत्तमाधिकारी ही सात कृतकृत्यो सिंह जन्मनि। माधवांघ्रिद्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजनम। भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणारविंद ही साधन है और वही साध्य है। साधन साध्य राम पद नेहु। भगवान के चरणारविंद का स्नेह ही साधन है और वही साध्य है। हम भगवान को चाहते हैं और भगवान से भगवान को चाहते हैं। किसके लिए? बोले भगवान के लिए ही भगवान को हम चाहते हैं। भगवान से हमारा